बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप स्टार्ट से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस तरह से फाइनेंसेस को अल्लाह ताला ने हमारे यकीन और हमारे मकसद के साथ जोड़ दिया। तो मैंने अपने इनसाइट्स शेयर किए थे आप लोग के साथ कि किस तरह से हम अपने यकीन को रिफाइन कर सकते हैं और किस तरह से हम सेल्फ बिलीफ और अल्लाह ताला पर बिलीफ करके अपने मकसद को हासिल करने के लिए फाइनेंसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। अब जितना ज़रूरी अपने यकीन पर काम करना है उतना ही ज़रूरी अपना मकसद सेट करना है। मकसद वो जो आप लेकर इस दुनिया में आए हैं। आपने सुना होगा एक कंसेप्ट के दीन और दुनिया को इकट्ठे लेकर चलना है। अगर आप इन दोनों चीजों को डिफरेंट एंटिटीज कंसीडर करेंगे तो कभी भी आप इन दोनों में बैलेंस नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं ही नहीं, ये एक सिंगल चीज है जिसके दो अलग अलग पहलू हैं, दीन और दुनिया। अब मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि दुनिया इज लाइक अ हार्डवेयर और दीन इज लाइक अ सॉफ्टवेयर। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सॉफ्टवेयर हमें दिया हुआ है अपनी दुनिया पर अप्लाई करने के लिए, अपनी दुनिया में इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इसको अपनी दुनिया में इंस्टॉल करते हैं, अपना एक एक जो डिसीजन है दीन के लेंस से, दीन के ऑपरेटिंग सिस्टम से, इसके रूल्स से, इसके लिमिटेशंस को अपने माइंड में रखते हुए अगर आप लेते हैं तो रिवार्ड भी आपको दीन के हिसाब से ही मिलेंगे जो अल्लाह ताला ने डिसाइड कर दी। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स का डिजाइन इसी तरह से किया है कि इसमें सिर्फ इस्लाम का ऑपरेटिंग सिस्टम ही सही काम करेगा। अब बात आ जाती है अपना मकसद डिसाइड करने की। तो अपना मकसद कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा इस तरह से कि जब आप गौर करेंगे कि अल्लाह ताला ने इस इतनी बड़ी कायनात में एक छोटे से प्लेनेट अर्थ पर आपको एक छोटे से शहर में पैदा किया है, तो किस वजह से किया है? देखें, एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़े बड़े साइंसदान अभी तक नहीं बना सके। एआई जितनी मर्जी तरक्की कर गई है बट ह्यूमन कॉन्शियसनेस की अभी भी जरूरत है उस एआई को रन करने के लिए। अगर आप एआई से बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको ह्यूमन कॉन्शियसनेस की जरूरत रहती है। अब ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरा अमर है, क्योंकि ये रूह से आती है। अब एक रूह का इस दुनिया में आ जाना और अपना एक लिमिटेड टाइम यहाँ पे स्पेंड करना और उसके बाद यहाँ से परवाज कर जाना, ये हम लोगों ने बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है। बट ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये एक बहुत मेजर इवेंट्स हैं कि किसी का यहाँ पे पैदा हो जाना और फिर यहाँ से चले जाना। बट हमने नॉर्मलाइज कर दिया क्योंकि हम रोज इतनी पैदाइशें देखते हैं और इतनी अम्मात देखते हैं तो हमें ये चीज नॉर्मल लगती है, हम कभी गौर नहीं करते। अल्लाह ताला ने एक चींटी को भी बिना मकसद यहाँ पे पैदा नहीं किया। तो कैसे एक इंसान रूह लेकर इस दुनिया में आता है और एक मुद्दत अपनी पूरी करके यहाँ से वापस चला जाता है और उसका कोई मकसद भी नहीं होता? ये नहीं हो सकता। तो अपना मकसद पहचाने। तो अब सवाल आता है ये कि हम अपना मकसद कैसे पहचान सकते हैं? तो उसके लिए हमें गौर करना पड़ेगा अपनी पूरी हिस्ट्री पर। अपनी हिस्ट्री आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो अपनी हिस्ट्री पर गौर करें थोड़ा सा और सोचें कि इस टाइम पर इस शहर में इन स्किल्स के साथ, इस तरह के माइंडसेट के साथ अल्लाह ताला ने आपको क्यों पैदा किया। तो जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो आपको अपना मकसद समझ आ जाएगा। तो मजीद अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चीज पर मैं अपनी थोड़ी सी रिसर्च शेयर करूंगा कि किस तरह से हम अपना मकसद पहचान सकते हैं अल्लाह ताला से मदद लेकर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।